और कोरोना संकट से उपजे हालातों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। जी हां, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत तमाम नेता मौजूद हैं। तो कोरोना संकट पर विपक्षी दलों की आज बैठक होनी है और आपको बता दें कि ये बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। सोनिया गांधी खुद उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो मंत्री जो हैं इस बैठक में जुड़ेंगे और कहा जा रहा है कि कोरोना संकट को लेकर जो देश में हालात हैं और लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों को लेकर जो संकट उत्पन्न हुए हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन के दौरान प्रयास किए गए हैं उन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। बैठक विपक्षी दलों के साथ ये बैठक होने वाली है। आपको बताइए बैठक चल रही है। के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से ऋषिकेश जुड़े हुए हैं और रांची से हमारे साथ संवाददाता अविनाश भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं ऋषिकेश का। ऋषिकेश, एक अहम बैठक, सबसे पहले चलते हैं संवाददाता अविनाश के पास। अविनाश, एक अहम बैठक होने वाली है, इस बैठक के बारे में जानकारी? नहीं, ज़रूर अहम बैठक हो रही है और इस वक्त अगर हम कहें केंद्र की जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ, मतलब बीजेपी के खिलाफ तमाम जो विपक्षी दल हैं, वैसे दलों के प्रमुख की बात करें या फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें, इस वीसी के जरिए उनसे ज़रूर बहुत सारे बातों पर चर्चा होगी। खासकर अमिता, अगर हम देखें कोरोना संक्रमण के दौरान जो केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं या राज्य सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा वैसे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, जो आपत्तियां हैं वहाँ के वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए उसमें कमी रह गई है, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी बातें होंगी। इस वक्त जब पूरे देश भर से प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, उस ऐसे में जो ज़रूरी जो कदम होने चाहिए, खासकर वो हम एहतियातन कदम की बात करें या फिर मज़दूरों को सही समय पर सही जानकारी और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की अगर हम बात करें, इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तीसरी और जो सबसे अहम बात यह भी है कि इस वक्त आपको पता है कि जो मज़दूरों के को लेकर जो नियम बनाए गए थे, जो कानून है, श्रम कानून है, उसको लेकर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसी सरकारों ने जो निर्णय लिया है उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी आपत्ति है। खासकर अगर हम ट्रेड यूनियन जो संगठन है, जो मजदूर संगठन है, उसकी अगर हम बात करें, लगातार विरोध हो रहे हैं। अगर हम झारखंड के संदर्भ में कहें तो श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ इस तरह के कहीं से भी जो श्रम कानून है, जो मजदूरों के हक की बात है, उनके अधिकार की बात है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर पूरे देशव्यापी अगर हम बात करें तो ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो आने वाले समय में, खासकर अगर हम लॉकडाउन 4 की बात करें, लॉकडाउन 4 में बहुत सारी छूटें दी गई हैं। छूट के दौरान खासकर अगर हम बात करें, जिस तरह से देश के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, संक्रमण के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी अगर हम बात करें या हम झारखंड के संदर्भ में भी बात करें तो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, इस पर भी सोनिया गांधी जरूर उनके द्वारा इस बात की पड़ताल की जाएगी कि वर्तमान सरकार जो राज्य की सरकार है वो क्या कर रही है। लेकिन अगर हम टोटलिटी में बात करें तो केंद्र सरकार के जो भूमिका होनी चाहिए, अभी अम्फान को लेकर भी अगर हम बात करें, आज जैसे पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जो अभी तक अपडेट आए हैं उसके मुताबिक भी अगर हम बात करें, उन्होंने हवाई निरीक्षण जरूर किया है। और इस पूरे तूफान के बाद के जो हालात हैं और जो पश्चिम बंगाल में जो तबाही मची है उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। खासकर विशेष पैकेज की बात करें, जो वर्तमान जो सरकार है उसने भी पैकेज की मांग की है। ठीक इसी तरह कोरोना के संक्रमण को लेकर भी अगर हम चर्चा करें, यहाँ अमिता, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, झारखंड भी उसमें शामिल है, जिसने बहुत सारे मांगों को रखा था केंद्र के समक्ष। चाहे वो ट्रेनों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें, जो शुरुआती समय रहे
जो मेडिकल जो किट है उसकी बात करें, जो नए उपकरण हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की जांच हो सके, उसके संदर्भ में भी अगर हम बात करें, फूड की अगर हम बात करें, खाद्य जो सामग्री है जो खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा भी केंद्र की तरफ से जो घोषणाएं की गई है उसके बाद के भी अगर हम बात करें, और जो राहत देने जैसी जो बातें हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर आज इस महत्वपूर्ण बैठक में एक चर्चा होगी। एक रणनीति भी ज़रूर तय की जाएगी कि कैसे केंद्र सरकार के पर दबाव बनाया जा सके। केंद्र सरकार पर इस वक्त वैसे जो राज्य हैं जहां इन सारे संक्रमण के कारण जो राज्य के राजस्व के जो हालात हैं, या हम ये कहें कि वहां जो स्थिति इस वक्त की है और केंद्र की एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए, उसकी मदद को लेकर इस मुद्दे पर भी बात होगी। एक जो जानकारी और आ रही है अमिता, यहाँ बताना ज़रूरी है कि जो संसद की जो कमेटी होती है, सांसदों की एक जो कमेटी होती है, वो भी बहुत सारी रिपोर्ट देती है संसद में अध्यक्ष को। उसके अधिकार को लेकर भी बहुत सारी नाराजगी है बहुत सारे दलों के अंदर भी। अगर हम बात करें तो इस मुद्दे पर भी संभवतः आज जरूर चर्चा होगी। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता ऋषिकेश भी बने हुए हैं दिल्ली से। ऋषिकेश, तमाम विपक्षी दलों की आज बैठक हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो रही है। किन किन मुख्य बिंदुओं पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है, दर्शकों को बताएं। अमिता, देखिए 22 राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन हो चुका है और बैठकों का दौर जारी है। जो 3-4 महत्वपूर्ण चर्चाएं थी, खास करके एपिडेमिक के इस दौर में किस तरीके से केंद्र की जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए काम कर रही है, किस तरीके से आर्थिक पैकेज का ऐलान कर कैसे ठगा गया है। जो श्रमिक है उनके मजदूरी को लेकर के जो श्रम मजदूरों में तब्दीली हुई थी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और खास करके उत्तर प्रदेश में, वहाँ की क्या स्थिति है। जिन राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन का दिक्कत है, खास करके गैर बीजेपी शासित राज्य, मसलन झारखंड के मुख्यमंत्री ने कई बार होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ सियासी अदावत सामने है। हमारे साथ प्रणव झा है, आईसीसी सेक्रेटरी। बैठक का अभी दौर चल रहा है, कितने दल हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी, इन्हीं से पूछ लेते हैं कितने लोग हैं सर, और क्या क्या मैडम ने कहा अपने संबोधन में। धन्यवाद ऋषि। जैसा मैंने कल बताया था आपको, इस बारे में 22 दल हैं लगभग, और सभी महत्वपूर्ण जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री देवगौड़ा जी हों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ममता बनर्जी जी, उसके अलावा उमर अब्दुल्ला, शरद यादव, शरद पवार जी, जितने लोग हैं विपक्ष के महत्वपूर्ण, स्टालिन हैं, सीताराम येचुरी जी, जितने लोग हैं सभी वहाँ शामिल हुए हैं। और मीटिंग जो है वो मैंने जैसा कहा था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, लेकिन सजेशंस के लिए है कि विपक्ष की क्या क्या जो है वो सुझाव देना चाहती है सरकार को, सरकार किन किन मामलों पे कमज़ोर रही है। और अगर याद दिलाऊं मैं तो 2017-18 से ही देखें, लगभग पिछले 7 क्वार्टर में जो अर्थव्यवस्था ऐसे ही जो है वो ऊर्ध्वगामी था, वो जो नीचे की तरफ जा रहा था, डाउन टर्न पे था। और 11 मार्च को WHO ने इसको महामारी घोषित किया, और 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का 4 घंटे पे घोषणा की। इतना समय था हमारे पास बीच में। इस बीच में ये भी महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो लोग जब मास्क लगा रहे थे पार्लियामेंट में तो वो डांट रहे थे कि मास्क लगा के ड्रामा मत करिए। तो मतलब सरकार की तैयारी की तरफ इंगित कर रहा हूँ। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रख करके कि एक तो लोगों को बहुत परेशानी हुई, और लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था दोनों आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों रूप से जो है अभूतपूर्व क्षति पहुंची है। प्रवासी श्रमिकों की बात करें तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो को लेकर इसे झारखंड सरकार और केंद्र में वो भी मुद्दा रहेगा कि जैसे राजस्थान में देखा हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश में देखा, या खास करके झारखंड का अपने राज्य का देखें कि मुख्यमंत्री जो है वो ट्रेन मांग रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, और रेल मंत्री जो है वो गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आधिकारिक रूप से झूठ बोल रहे हैं। तो ये सभी मुद्दे हैं। अच्छा, और उसके बाद सभी विपक्षी दल की ये राय थी, सबने लिखित रूप में कहा, मौखिक रूप में कहा कि आप जो है लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दीजिए, पैसा दीजिए, अनाज दीजिए।
इस समय सहायता करिए कि उनकी नौकरियां ना जाएं। उसके बावजूद सरकार का इस बारे में जो है बहुत कुछ, शायद वो विपक्ष कह रहा था, इस बात से वो जो है सहमत नहीं थे। जिन लोगों को पैसे दिए गए, जनधन खाते में 500-500 रुपए दिए गए, वो काफ़ी नहीं था। और सरकार ने जो जो उपलब्धि रही है सरकार की लॉकडाउन के अलावा, वो क्या रही है? PSUs का ग्रांट सेल लगाया उन लोगों ने। लेबर कानूनों में, जैसे आपने खुद कहा कि भाजपा के राज्यों में जो है तब्दीली हुई है। और तो और जो अर्थव्यवस्था जिस तरफ जा रहा है, आज RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह, जिसमें खुद RBI के चेयरमैन ने कहा, शक्तिकांत दास ने, कि 2020 और 21 का जो अर्थव्यवस्था है वो नेगेटिव होना है, नकारात्मक होना है, तो उसके बाद क्या बच जाता है। तो और सरकार की ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए कि विपक्ष को साथ बिठाए, क्योंकि विपक्ष जो है बिल्कुल सकारात्मक भूमिका में रहा अब तक। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि उनसे राय मशवरा करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनसे बात करें और उनकी बात सुने, जो उनसे अच्छे सुझाव है उसको शामिल करें। आज वो बंगाल गए थे देखने के लिए। इनफैक्ट जो शुरुआत हुई बैठक की, वो 2 मिनट का मौन रखा गया। जो उम्फान साइक्लोन की वजह से तबाही हुई है, उसको देकर के 2 मिनट का मौन रखा गया। एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया है। बाकी सब चीज़ें जो है आपको थोड़े समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताएंगे। तो मोटा मोटी जो है इसी तौर जो है यही आगे का जो है वे फॉरवर्ड है मीटिंग का। तो अमिता देखिए, चूंकि इनको बैठक में जाना है, बैठक को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बनाए रखिए। तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। और भी बैठक में कई मुद्दों पर बात होगी। फिलहाल आपसे और एक बार जुड़ेंगे तो आपसे भी जानकारी लेंगे। अविनाश लगातार बने हुए हैं रांची से, उनके पास चलते हैं। अविनाश, 22 राजनीतिक विपक्षी दलों के जो नेता इस समय भाग ले रहे हैं, बात कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर बात हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि गिरती अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन झारखंड के संदर्भ में कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं? नहीं, गिरते अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठना जायज भी है। अगर हम देखें, लगातार इस कोरोना के संक्रमण के पहले की भी बात करें, और इस ओर सवाल उठ रहे थे, और इस दौरान जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, और पूरी तरह से अगर हम एक विकास की गति की बात करें, उस पर एक ठहराव आया है, एक ब्रेक लगा है। इसके बाद ये स्वाभाविक भी है, और न सिर्फ भारत, न सिर्फ झारखंड, हम पूरे विश्व की भी बात करें तो आपको इसमें समानताएं दिखेंगी। दूसरी बात, आपने जिस तरह से कहा कि झारखंड, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, और संभवतः आज बैठक का ये मुद्दा भी होगा कि अलग अलग राज्य इस पर क्या सोचते हैं, अलग अलग राज्यों की क्या तैयारी है, अलग अलग राज्य आर्थिक रूप से क्या मदद चाहते हैं केंद्र से, और अलग अलग राज्यों के द्वारा इसको लेकर पत्राचार भी किए गए हैं, चाहे वो आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर अगर हम बात करें, या कोरोना संक्रमण के दौरान जो मेडिकल उपकरण हैं उसको लेकर केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए उसको लेकर भी अगर हम बात करें। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ अमिता इस बात को समझना चाहिए कि जहाँ प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्रवासी मजदूर जो वापस आ रहे हैं, मतलब रोजगार के लिए जो दूसरे राज्य में गए थे उनकी तो वापसी हो ही रही है, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो छात्र गए थे वो भी वापस आ चुके हैं, वैसे लोग जो बाहर फंसे हुए थे उनकी भी लगातार वापसी हो रही है। तो यहाँ 2 तरह की चुनौतियां हैं राज्य सरकार के समक्ष। पहला तो ये कि उन्हें उनकी तमाम जो ऐसे प्रवासी मजदूर हैं या छात्र हैं या वैसे लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश दूसरे राज्य में फंसे थे, उन्हें सकुशल मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब सरकार को घेरने की कोशिश होगी और इसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। तो ऐसे में जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ भी चल रही है। खुद उस बैठक में बताया जा रहा है कि अब जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है खुद वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होंगे और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। लगातार अपडेट देते रहेंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के।